दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल आज अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव यानी पूरे हरियाणा और दिल्ली की जानी मानी शख्सियत है। शिक्षा से जुड़े हुए एक विद्वान व्यक्ति हैं और शिक्षा के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, पैटर्न हैं। तो समाज से इस गहराई से जुड़े हुए हैं कि लोग इनका बहुत मान सम्मान करते हैं। ये है प्रोफेसर श्याम सिंह जी। प्रोफेसर श्याम सिंह जी ने आज जो हमारे लिए समय निकाला इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। श्याम सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। आदरणीय दलाल साहब जी। आप यहाँ आए इसका मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ। जी जी जी। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ जी कि जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी जी मैं आपको उपलब्ध रहूँगा। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा श्याम सिंह जी, मैं तो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, आपके मित्र भी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए लगभग 1 लाख के आसपास आदमी हैं। मैं उनकी तरफ से आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो मेंबर जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपके बारे में जान सकें। थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। आदरणीय दलाल साहब जी। मैं एक बहुत सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ जी। और मेरी जो जन्मदिन है वो 16 अक्टूबर 1943 है। जी 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 जी। मैंने शादरे के बाबूराम हायर सेकेंडरी स्कूल से ही 8वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने गाजियाबाद के MMH हाई स्कूल से 10वीं और फिर वहीं से मैंने 12वीं क्लास पास की। MMH कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस विद बायोलॉजी से। और मैं उसके बाद मेरठ कॉलेज में मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। जी। और उस समय हमारे किसान परिवार के बहुत कम बच्चे साइंस पढ़ते थे उस समय जी। और मैंने 66 में अपना MSc किया। जी। उसके बाद मैं गुड़गांव में DST कॉलेज में केमिस्ट्री का प्राध्यापक नियुक्त हुआ। हम लोगों ने SCTU के लिए भी बहुत मेहनत की और हमारी कॉलेज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण हम लोगों ने एजुकेशन किए, प्रयत्न किए और 14 जनवरी 1980 में हरियाणा सरकार ने हमारा कॉलेज उसका जो है अधिग्रहण किया, ले लिया। जी जी जी। और आजकल इसका नाम द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज है। जी जी। मैं यहाँ 93 या 94 तक जो है रहा। उसके बाद 1 वर्ष में फरीदाबाद रहा, 3 वर्ष या 4 वर्ष में गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में रहा और फिर मेरा रिटायरमेंट 22 महीने के सर्विस के उपरांत जो है नेहरू कॉलेज झज्जर से हुआ। जी 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 जी। तो इस प्रकार से मैंने 66 से 2001 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। 2001 तक लगभग 35.5 वर्ष मैंने अपनी सेवा शिक्षा के क्षेत्र में दी। जी 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 जी। भाई दलाल जी, जी। मैं ये बताऊं कि आपको गुड़गांव के बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विसेज में, जी, आपके आर्मी में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए और इवन जो आज गुड़गांव के विधायक हैं वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं और लगभग सारे जो राजनीतिज्ञ हैं जी, ये वन टाइम और दी अदर मेरे स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद तो सर आदमी अक्सर ये सोचता है कि चलो अब मैं आराम करूँ, सारी जिंदगी काम किया, लेकिन उसके बाद भी आप इस सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, उसमें सबसे प्रमुख है महाराजा सूरजमल संस्था। तो मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि आप महाराजा सूरजमल संस्था से कब जुड़े और क्यों जुड़े? मैं क्योंकि समाज ने मेरा बड़ा मांग किया तो इसलिए मेरे मन में यह था कि जो भी मेरे जीवन के समय बचे हैं वो मैं सारे समाज को समर्पित कर दूं। जी।
मैं लगातार इस क्षेत्र में रहा और 2008 के बाद तो मैंने कोई भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे भी सब सेटल हो चुके थे और मैं अपने को पूरी तरह से समाज को समर्पित कर दिया। 2010 में मैंने जो है महाराजा सूरजमल संस्थान में ये जानते हुए कि हमारे समाज की ये देश की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है, मैंने अपने को समर्पित कर दिया महाराजा सूरजमल संस्थान को। संस्थान ने भी मेरा मान किया। सबसे पहले मुझे उन्होंने परचेज कमेटी का चेयरमैन बनाया, ठीक है, और जिसमें मैं आज भी कार्यरत हूँ और मैं वहाँ जो है जो MSI है और MSIT दोनों के गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। एक और कार्य यहाँ मैंने किया है कि बहादुरगढ़ में एक स्कूल संस्था ने खोला, उसका मैं चेयरमैन हूँ और वहाँ भी हमने स्कूल को 12वीं तक अभी हरियाणा से जो है उसको मान्यता दिला दी है। फिर मैं, क्योंकि छोटूराम संस्था जो गुड़गांव में है, मैं उसके जो प्रारंभिक कुछ मेंबर्स हैं 5-10 मेंबर्स में था। ये संस्था बनाई छोटूराम जी के आदर्शों पर और कोशिश की कि उसके आदर्शों पर चले। मैं 2014 में इसका अध्यक्ष बना और 3 वर्ष में ही मैं समझता हूं कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, क्योंकि स्कूल जो 8वीं कक्षा तक था उसको 12वीं क्लास तक इसकी मान्यता दिला दी थी और सभी जो आवश्यकताएं थी NOC वगैरह जो CBSE के लिए वो भी उपलब्ध करा दिए थे। तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने कंसंट्रेट सिर्फ महाराजा सूरजमल संस्था को किया। उससे पहले मैं 14 से 18 तक अपनी जो RWA थी उसका अध्यक्ष रहा और मुझे RWA के लिए ये विचार था कि सब लोगों में इकाई हो, एक साथ बैठ सके, हर फंक्शन को एक साथ कर सके, यहाँ उचित सफाई हो। और उस समय मेरे समय में ये माना जाता था ये गुड़गांव की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनीज में से है। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक आप MDU से भी तो जुड़े हैं ना सर? मैं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं MDU का भी जो कोर्ट है उसका सदस्य रहा हूँ और ये मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं है कि किस सत्र में मैं रहा हूँ। 3 साल की टर्म होती थी। आपकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी रही है? नहीं, मैं सिर्फ जो है अपने को कमिट किया है सोसाइटी के लिए। पहले मैंने अपने भाइयों के लिए कमिट किया कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। फिर मैंने उनके बच्चों के लिए भी किया, अपने बच्चों के लिए भी किया और मेरे सभी बच्चे, बेटी है वो डॉक्टर है, बहुत बढ़िया अब तो बायोरेड में बहुत सीनियर पोजीशन में है। बेटा मेरा जो है वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से B.Tech करके और वो सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहता था, उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया और आज वो जो है ग्रुप कैप्टन है, दिल्ली DRDO में पोस्टेड है और छोटा बेटा भी मेरा IBM में है। भविष्य में आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई राजनीतिक गतिविधियां चलाएंगे या इन सामाजिक संस्थाओं से ही जुड़े रहेंगे बस? नहीं, मैं किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ अपने को समर्पित शिक्षा के लिए मैंने किया है, उसी के लिए मैं करता रहूँगा। आजकल के बच्चे प्रोफेसर साहब, एक तो देखो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका पालन नहीं करते, संस्कारों को का पालन नहीं करते और एक तो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को कैसे रास्ते पर लाएं आपके हिसाब से? देखो, पहली बात तो इसमें यह है कि बच्चों पे अंकुश जरूर चाहिए। ठीक है। आजकल माता पिता, ये दोष क्योंकि अकेले समाज का नहीं है, माता पिता का भी है और समाज का भी है। बच्चों पे समय पे अगर अंकुश नहीं रखेंगे तो इधर उधर विचारधारा उनकी भटकेगी। एक्सेस मनी देना भी उनको, वो भी उचित नहीं होगा। और मेरे विचार से तो उनको एक ऐसी, देखो एक चीज होती है पीयर ग्रुप, उसको ऐसे ग्रुप में आप प्रस्तुत करें कि उसको ऐसा सोचने का मौका ही ना मिले, तभी जो है हम इसको रोक सकते हैं। एक दूसरी बात जो है, आजकल बच्चे थोड़ा सा
बड़े लोगों का मान कम करते हैं। जी 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 तो ये तो कल्टीवेट देखो पेरेंट्स ने करना है, सोसाइटी भी इसको नहीं कर पाएगी। जी, जी। पेरेंट्स इसको कल्टीवेट करें जी। कि जो भी एल्डरली हो, किसी कम्युनिटी का हो। देखो हमें ये याद है कि जो हमारे यहाँ स्वीपर भी होते थे, हमारे पिताजी हमें यही डायरेक्शन देते थे कि जो मेरे से बड़ा है उसको ताऊ जी कहिए, जो लड़कियां हैं उनको बुआ जी कहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबका समाज में मान करना चाहिए, किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। आखिरी सवाल, थोड़ा समय का अभाव है सर हमारे पास नहीं, कोई तो बात नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो समाज को सबसे आवश्यक चीज ये है कि आपस में विग्रह ना हो। जो भ्रात प्रेम कहते हैं जी वो एग्जिस्ट करना चाहिए, किसी के प्रति विद्वेष नहीं होना चाहिए। जी और मैं तो ये करता हूँ, जो मेरे से कोई गड़बड़ कर दे तो मैं रात को ही उसको छोड़ देता हूँ और सुबह एक फ्रेश मैं उठता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये चीज हम फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या का निदान हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो सर आपका है कि आप यहाँ आए और मेरे जैसे बूढ़े आदमी को। अरे सर, आप हमारे समाज की सिरमौर है सर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे बुजुर्ग ही तो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर श्याम सिंह जी। आपने इनके विचारों को सुना, इनके कार्यों को देखा, इनकी कार्यशैली को समझा और इन्होंने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के, इसके लिए हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, प्रोफेसर श्याम सिंह जी के विचार अच्छे लगे, तो हम आपसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही प्रोफेसर श्याम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी जी और सारे जो व्यक्ति जो इसको देखेंगे जी 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 उन सभी का धन्यवाद करता जी हूँ। जी जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।